फाइनल कल का हमारा एनालिसिस था कि मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकते हैं। तो हमने एक रेसिस्टेंस यहाँ पे जो कि आपको दिख रहा है ये लेवल पे ये था, और 25,183 के आसपास के एक रेसिस्टेंस और था, और नीचे सपोर्ट यहाँ पे ये था। देखो गाइस, बहुत ही सिंपल है। प्राइस जब भी मान के चलो ये रेसिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। प्राइस एक बॉल की तरह होता है। बॉल अगर फेंकोगे तो ज़मीन तक आएगा, ज़मीन से बाउंस करके वापस ऊपर जाएगा, और ऊपर अगर फेंकोगे तो छत तक जाएगा, छत से वापस रेसिस्टेंस लेके नीचे आएगा। करेक्ट? इतना चीज़ अगर आपको समझ रहा है तो हिट द लाइक बटन, ताकि आपको वैल्यू ऐड हो सके और मैं और ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ। तो देखो, हमारा एनालिसिस ये था कि कल अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे एज अ सपोर्ट लेकर के जा सकता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ और यहाँ पे रेसिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, आज हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुला और नीचे की साइड क्योंकि सपोर्ट है, क्योंकि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो एक सपोर्ट होता है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक चीज और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान के चलो ये एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, प्राइस यहाँ से गया, एक बार हिट करके नीचे आया, फिर अगेन गया, फिर हिट करके नीचे आया। जब फाइनली प्राइस जब इसको ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद ये जो रेसिस्टेंस था, पहले ये रेसिस्टेंस था, लेकिन रूल क्या कहता है कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट। ठीक है, तो अब ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो डेफिनेटली 24,065 हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल तो था, बट क्योंकि अब ये गैप अप खुल चुका है, लो टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो गाइस, क्योंकि अब ये गैप अप खुल चुका है, क्योंकि देखो अब ये गैप अप खुल चुका है, तो ये अब हमारा सपोर्ट बन जाएगा। इस वजह से प्राइस ज्यादा नीचे भी नहीं जा पाए, और ऊपर से रेसिस्टेंस है, ऊपर जा नहीं सकता, नीचे जा नहीं सकता। इस वजह से प्राइस बहुत ही ज्यादा टाइट रेंज में रहेगा, जिस वजह से मार्केट आज बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं कर पाया। ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा आज के ट्रेड में। ठीक, और हमने भी एक कॉल का ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ था यहाँ, ताकि हमको एक लिमिट में एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया। हमने देखो यहाँ पे 940 के आसपास ही अपडेट कर दी थी कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश रह सकता है, और आप देख भी सकते हो मार्केट साइडवेज ही रह गया। मार्केट पूरे दिन बुलिश नहीं हो पाया, साइडवेज टू बेरिश की तरफ ही इसका रुझान रह गया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो अब कल का मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है, ये इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे आकर के हमको समझ में आएगा। इसको सबको पहले डिलीट कर देते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सपोर्ट है वो तो यही रहेगा। हमारा जो सपोर्ट है वो रहेगा ये लेवल पे, यानी कि 25,063 के आसपास का हमारा सपोर्ट रहेगा। रेसिस्टेंस एक रेसिस्टेंस ये भी रहेगा, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा 25,160 के आसपास। ठीक, अब हम कल का एनालिसिस के लिए ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एज अ वर्किंग के लिए लेंगे कि प्राइस अगर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, प्राइस जब भी हमारे रेसिस्टेंस को हिट करेगा तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, कहीं ना कहीं प्राइस नीचे आ सकता है। हाँ, एक कंडीशन में हो सकता है कि अगर कल मार्केट खुलने के बाद, या तो गैप अप खुलने के बाद एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दिया एटलीस्ट 15 मिनट के कैंडल में, तो फिर ये प्राइस रेसिस्टेंस हिट करके और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ऐसे एनालिसिस करते रहो, और आज नहीं आ रहा है, कल ना परसों कभी ना कभी आपको भी आ जाएगा एनालिसिस करना। तो ये हमारा सपोर्ट है कल के लिए, ये रेसिस्टेंस है। प्राइस जहाँ भी खुलेगा मैं मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे कि आज का व्यू पॉइंट क्या है, तो आप भी हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय।